इतिहास के उन टॉपिकों को आज पढ़ेंगे जब मानव पृथ्वी पर रहने का एक तरीका सीख रहा था, जब रहना प्रारंभ कर रहा था। देखिए वे टॉपिक का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। ध्यान से समझिएगा, हर टॉपिक आप समझ जाइएगा। यह देखिए, यह वह काल है जब लिखित रिकॉर्ड नहीं थे, यानी कहने के मतलब ये वे टाइम है, वह समय है जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है। लोग केवल अपने उपकरण, गुफा चित्र, अस्थियां, मिट्टी के बर्तन आदि ही विवरण के रूप में छोड़कर चले गए थे। यानी कहने के मतलब है यह उस टाइम पर तो उस समय में कोई लिखित नहीं था, तो हम उनके बारे में जानकारियाँ कैसे प्राप्त किए? उनके जो उस टाइम में वस्तु पड़ी थी, जो चीज़ें पड़े थे, उनके आधार पर हम कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ये देखिए यहाँ से अगला टॉपिक आप, इस काल की जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्य जैसे में पत्थर के औजार, जीवाश्म, गुफा चित्र और अन्य कलाकृतियों के अध्ययन से प्राप्त होंगे। यानी कहने के मतलब उस टाइम की जानकारी, उस समय की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे? पुरातात्विक साक्ष्यों से। यानी कहने के मतलब जो उस समय में चीजें था, जो चीजों को वे लोग प्रयोग कर रहे थे, उसके अध्ययन से हम क्या करेंगे? उस टाइम की जानकारियां प्राप्त करेंगे। यहाँ से देखिए, इस काल को समझने के लिए पुरातात्विक विज्ञान का सहारा लिया जाता है। यानी कहने के मतलब उस टाइम के बारे में जानने के लिए पुरातात्विक, यहाँ से देखिए, पुरातात्विक विज्ञान का सहारा लिया जाता है। अब देखिए विज्ञान किसे कहते हैं? जिसे प्रयोग और बहस से ही प्राप्त किया जा सकता है। निरीक्षण, प्रयोग, बहस, देखो हर चीज का परिभाषा अलग अलग होता है, उन्हीं के आधार पर क्या किया गया है? प्राप्त किया गया, उसी को साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल की मुख्य विशेषताएं, यानी जानकारी, उसके बारे में हम जानकारी पाएंगे। देखो लेखन का अभाव था, उस टाइम में कुछ लिखित, उस समय में कुछ लिखित नहीं था, उस टाइम के बारे में कुछ बुकों में नहीं लिखा गया था। आगे देखिए, जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक पर आधारित थी। यानी कहने के मतलब उस टाइम के लोग खेती बाड़ी नहीं किया करते थे, काम धाम नहीं किया। आज के लोग अपने पेट भरने के लिए अलग अलग जगहों पर काम करते थे ना, वो उस टाइम में जब इन्होंने रहना प्रारंभ किया तो उस समय इन्होंने कुछ नहीं, केवल प्राकृतिक के आधार पर थे कि मैंने कहने का मतलब पेड़ पर जो भी चीजें प्राप्त होती थी उसे क्या करते थे? ग्रहण करते थे, खाते थे। देखो शिकारी, मछली पकड़ना, फल फूल एकत्रित करना। यानी कहने के मतलब उस टाइम पर जब कहीं पानी था तो उसमें मछली दिख जाती थी तो उसे पकड़ते थे। फल फूल, यानी कहने के मतलब सब जो भी फल मिलते थे, जैसे आम, अमरूद, ये वही एकत्र करके वो क्या करते थे? खाते थे। यहाँ से देखिए, पत्थर, हड्डी, लकड़ी से उपकरण बनाना। यानी कहने के मतलब इन्होंने पत्थर, हड्डी, लकड़ी से उपकरण, औजार अपना बनाए। गुफाओं में रहना, यानी कहने का मतलब उन्होंने उस टाइम में तो ये विकसित नहीं थे, तो अपने रहने के लिए कुछ ढंग से नहीं बना सकते थे, तो जो गुफा हुआ करते था, गुफा किसे कहते हैं? जो पहाड़ों की अंदर जो खोखला चीज रहते थे उसमें रहने का इन्होंने क्या किया? एक तरह से प्रयास किया। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यानी कहने के मतलब चीजों को समझने के लिए ना कई भागों में तोड़ दिया गया, जिसमें पहला है पाषाण युग। पाषाण युग, इसमें क्या हुआ? पत्थर के औजारों का उपयोग किया गया। यानी कहने के मतलब पाषाण युग में पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया गया। कांस्य युग, यहाँ से देखिए, धातु के औजारों का विवरण, यानी धातु के औजारों का विवरण इसमें मिलेगा। और लौह युग,
लोहे के व्यापक उपयोग की शुरुआत हुई। लौह युग में जो लोहे हैं उनका एक सही ढंग से हाईएस्ट लेवल पर प्रयोग करना सीखे। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पाषाण युग। पाषाण युग के बारे में इसमें एक गहराई से अंदर तक जाने का प्रयास करेंगे। कहने के मतलब गहराई के मतलब हर टॉपिकों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उन टॉपिकों को आपको समझाएंगे। यहाँ से देखो, पत्थरों से बने औजार के कारण इस पाषाण युग कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। यानी कहने के मतलब पत्थर का ही उपयोग के कारण इसे क्या कहा गया, पाषाण युग कहा गया। इसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग है, देखो भाग को याद रखना, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। देखो ध्यान से समझो, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। पाषाण के बारे में पढ़ रहे हैं, कांस्य और लौह युग के बारे में अभी नहीं पढ़े। तो पाषाण युग के बारे में ही हम क्या करेंगे, चर्चा किया करेंगे।